जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंटेज की 5th क्लास है। इस टॉपिक में आज हम प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, मूल्य, खपत और खर्च के बारे में जानेंगे। यहाँ पे प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था, एक्सपेंडिचर। जैसे किसी वस्तु की रेट 100 रुपये है और अपने को 3 वस्तुएं चाहिए तो उसका खर्च कितना होगा, 300 रुपीज़। ओके। जैसे 10 रुपये में 3 पेन खरीदते हैं तो टोटल खर्च कितना होगा, 30 रुपये। इसी प्रकार 15 रुपये में 2 पेन खरीदते हैं तो टोटल खर्च कितना हुआ, 30 रुपये। तो इसमें ये परसेंटेज, इसका रेशो निकालेंगे। ये परसेंटेज है, ये कंजप्शन है, ये एक्सपेंडिचर खर्च है। तो इसका 5 दूनी 10, 5 3 15। ये यहाँ पर यदि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च अपना कांस्टेंट रहता है तो इनका जो प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे प्राइस का रेशियो है 2:3 है तो कंजप्शन खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। अपना क्वेश्चन है, यदि एक चावल की कीमत में 25% की कमी होती है तो इससे 2500 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाते हैं। चावल की प्रति किग्रा दर क्या होगी। यदि एक चावल की कीमत कितनी है, यदि एक चावल की कीमत 25% की कमी होती है, एक चावल की कीमत में 25% की कमी होती है तो 2500 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाते हैं। चावल की प्रति केजी दर क्या होगी। तो इसको ऐसे करेंगे, प्राइस कितनी है, प्राइस अपनी 100, कितने की कमी हुई, प्राइस में 25% की कमी हुई तो 25% कितना हो जाएगा, तो 100 में से 25 गए तो 75। और कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन इसका अनुपात 25 चौक 100, 25 75। तो इसका अनुपात हो जाएगा कंजप्शन का इसका उल्टा, प्राइस का हुआ 4:3, कंजप्शन का हो जाएगा 3:4। तो इसमें कितना अधिक हो रहा है, इसमें कंजप्शन में, खपत में कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है। 1 अधिक यानी कि 1 यूनिट अधिक हो रहा है। और यहाँ कितना अधिक हो रहा है, 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता। तो यहाँ 1 यूनिट बराबर 10 केजी। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी वस्तु, तो इससे क्या कर सकते हैं, चावल की पुरानी दर और न्यू दर ज्ञात कर सकते हैं। पुरानी रेट ज्ञात करेंगे तो पुरानी रेट के लिए ओल्ड रेट ज्ञात करेंगे। पहले तो ओल्ड कंजप्शन ज्ञात करेंगे। ओल्ड कंजप्शन कितना होगा, इसको 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10 तो ओल्ड कंजप्शन 30 केजी। तो रेट कितनी होएगी अपनी, ओल्ड रेट कितनी होएगी, इसकी रेट होएगी कितने की खपत की, अधिक कितना था 2500 में, तो 2500 अपॉन 30। तो क्या रेट आएगी इसकी, 3 चौक 7 की 3 8 24, 3 8 24 और 1 बचा तो 3 तिया 9, फिर वापस 1 तो 83.83 रुपीज़। ओल्ड रेट क्या आ गई, ओल्ड दर कितनी होगी, 83.33 रुपीज़। न्यू रेट क्या आएगी इसकी, पहले न्यू कंजप्शन ज्ञात कर लेंगे। न्यू कंजप्शन कितना होगा, ये न्यू कंजप्शन है। न्यू कंजप्शन कितना होगा, 4 × 10, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 केजी। कंजप्शन कितना हुआ, 40 केजी। तो इसकी रेट ज्ञात कर देंगे, न्यू प्राइस। तो न्यू रेट क्या होगी इसकी, 2500 से किससे डिवाइड कर देंगे, 40 से। तो न्यू रेट कितनी होगी, 0 से 0, यहाँ पे 4 4 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20। इसकी रेट क्या होगी, न्यू रेट, न्यू रेट हुई 62.5 रुपीज़। पहले रेट क्या थी, 83.33 रुपीज़। 25% कम हो गई तो कितनी हुई, 62.5 रुपीज़। तो इसकी न्यू रेट और ओल्ड रेट याद कर सकते हैं।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। यदि चीनी की कीमत में 15% की कमी से एक खरीदार 1275 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है तो चीनी का मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात करें। तो चीनी का मूल्य ज्ञात करो। जैसे इसमें पहले बेसिक से करते हैं, फिर ट्रिक से करेंगे। प्राइस क्या है, प्राइस दे रखी है, प्राइस माना 100 रुपीज़, तो 15% की कमी हुई तो 15 कर देंगे कम, तो 85 रुपीज़ आ जाएंगे। 85, इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 19 5 86, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी, कंजप्शन कितना हो जाएगा, इन दोनों का उल्टा, 19:20, ठीक है। अब इसमें कितना क्या है, 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। 1275 में कितना खरीद पाता है अधिक, 5 केजी, और यहाँ कितना कंजप्शन हो रहा है अधिक, 19 और 1, यहाँ 19, 100, 15% की कमी, ठीक है 17 5 यहाँ से उल्टी आएगी ना, 1 मिनट, 17 5 85 और यहाँ 17, तो 70 आगे 17 और यहाँ 20, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। तो 3 यूनिट, इनका डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 5 केजी के, किसके, 5 केजी। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5/3 केजी। इससे क्या ज्ञात कर लेंगे, ओल्ड रेट और न्यू रेट, ठीक है, ओल्ड रेट और न्यू रेट ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें क्या पूछा, चीनी का मूल्य प्रति किग्रा, इसमें ओल्ड रेट याद करते हैं अपन। ओल्ड रेट याद करेंगे तो कैसे होगा, ओल्ड कंजप्शन निकाल लेंगे पहले। ओल्ड कंजप्शन कितना है, 17, तो 17 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/3 केजी से, तो कितना आ गया, 17 5 85, 85/3 केजी। तो इसकी रेट क्या आ जाएगी, ओल्ड रेट क्या आ जाएगी, इसकी ओल्ड रेट आ जाएगी, इसको इससे भाग कर देंगे, 1275 में किसका भाग देंगे, 1275 डिवाइड 85/3, तो 85 नीचे और 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये कितने से कट रहा है, 17 5 85, ठीक है, 5 से कट गया ना, और ये 5 दूनी 10, 5 25, 5, ठीक है। अब ये वापस से कितना कट रहा है, 17 ये 15 से कट रहा है, 17 से कितनी बार, 15 बार, तो इसका आंसर हो गया 15 45। तो क्या आएगा इसका आंसर, ओल्ड रेट क्या आएगी, ओल्ड रेट आएगी 45 रुपये, इधर लिख देते हैं, ओल्ड रेट 45 रुपये प्रति किग्रा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य मल्टीप्लाई खपत बरा इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में जैसे प्राइस में 10% की वृद्धि, इसके कंजप्शन में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो इसके एक्सपेंडिचर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। 10% यानी कि 10% होता है 1/10, 10% इक्वल 1/10, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें प्राइस क्या होगी, इसकी प्राइस पहले थी 10, अब कितनी होगी प्राइस, 11, 10% की वृद्धि यानी 10 में 1 ऐड कर देंगे, 11 हो जाएगा। ये ओल्ड प्राइस और ये न्यू प्राइस, ठीक है। और 20% की कमी हो रही है, किसमें, 20% की वृद्धि हो रही है कंजप्शन में, तो 20% इक्वल टू 1/, किसके बराबर होता है, 20% मतलब 1/5, तो इसमें भी वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 5 में 1 की वृद्धि कर देंगे, तो ये क्या, कंजप्शन, तो 5 पहले कंजप्शन था 5, अब कितना हो गया, 5 और 1 6, ठीक है। और इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, अब इसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्च क्या होता है,
कीमत को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, खपत से। कीमत को खपत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 10 5 जा 50, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 11 6 जा 66। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है वृद्धि। खर्च में क्या होगी, वृद्धि। कितने की हुई वृद्धि, 60 रुपीज़ की, 16 रुपीज़ की वृद्धि हुई। तो परसेंटेज में क्या हुई, वृद्धि। परसेंटेज में क्या होगी, इसके एक्सपेंडिचर के परसेंटेज में वृद्धि। कितने की, 60 की वृद्धि हुई, किस पे हुई, 16 की वृद्धि हुई, किस पे हुई, 50 पे हुई। तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 100 50 50 200, 60 को 2 से, 16 को 2 से करेंगे तो 32, 16 दूनी 32, 32% आ जाएगा। अब इस कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम किया कि उस पर होने वाला व्यय केवल 5% अधिक था। कितना अधिक था, 5% अधिक था। तो खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी, तो खपत ज्ञात करनी है, खपत में कितने परसेंट कमी करनी है वो ज्ञात करना आपने। अब देखते हैं, जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, 23% की वृद्धि यानी कि इसका आंसर होगा ये, तो प्राइस में 23% की वृद्धि। तो प्राइस थी पहले 100, कितना हो गया 123, ठीक है। और ये है कंजप्शन क्या होगा ये ज्ञात करना आपने को। एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में क्या हो रहा है, खर्च में 5% अधिक हो रहा है। यानी कि पहले खर्च कितना था भाई, 100 रुपये, अब कितना हो गया 105 रुपये। पहले खर्च कितना था 100 रुपये, अब हो गया 105 रुपये। तो क्या होता है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 100 को 123 से, तो 100 को क्या करेंगे 123 से मल्टीप्लाई, अनुपात 105 को 105 को 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 105, 123 और 105, ठीक है। तो अपने को क्या निकालनी है, खपत में परसेंटेज क्या होगी, कमी हुई या वृद्धि हुई, तो क्या होगी 123 से 105 यानी कि कमी। खपत में क्या होगी, कमी, यानी कि कितने की कमी हुई खपत में, खपत में कमी हुई 123। तो कमी कितने की हुई, 18 की कमी हुई, किस में हुई 123 में, कितने 123 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब ये किसी से कट रहा है क्या, देखते हैं। 18 ये कट रहा है, 3 छिक्की 18, 3 दूनी 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41। तो ये इसका आंसर आएगा लगभग 6 चौक 16, 41 एक आ जाएगा, लगभग 14.6% इसका आंसर आएगा, 14.6%, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से करते हैं। ट्रिक है, इस क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक है, जैसे अपन ने मान लिया बेस 100 रुपीज़, किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपीज़ मानते हैं, तो एक तरफ तो लिखेंगे प्राइस या कंजप्शन, और एक साइड लिखेंगे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। अगर प्राइस दे रखी तो प्राइस, और कंजप्शन दे रखा तो कंजप्शन, और दूसरी तरफ खर्चा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, इस क्वेश्चन में कीमत में वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हुई है भाई, 23% की। तो यहाँ तो हो जाएगा 123, 23% की वृद्धि, तो 123, कितनी 23% की वृद्धि, 123। और खर्चा क्या हो रहा है, केवल 5% से अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 105। तो अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस देख लो कितना हुआ इसका डिफरेंस, 18। कितने का हुआ इसका डिफरेंस, 18 का। तो 18 का किस पे हुआ, 123 पे, 123 पे हुआ, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे 100 से। तो वापस से काटते हैं, वापस से 3 एकम 3, आंसर क्या आ जाएंगे, वापस से आंसर आ जाएंगे अपने 40.6, 14.6। इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। जैसे किसी 100 रुपीज़ है, 100 रुपये अब कीमत है, कीमत में क्या हो रही है, यहाँ पे कीमत या कंजप्शन लिख देंगे,
और यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे 10% की वृद्धि होती है, प्राइस में क्या होती है, प्राइस में क्या होती है 10% की वृद्धि होती है। तो 10% की वृद्धि होगी तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 110। और खर्चे में क्या होता है, खर्चे में 20% की कमी होती है, खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि कर देते हैं खर्चे में, तो 120। तो यहाँ पर कितनी, तो खर्चे पर क्या प्रभाव, या खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कितना कितना होगा 10, कितने का 10, कितने पे बढ़ेगा 110 पे, तो कितने परसेंट बढ़ेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/11 क्या होता है 9 सही 1/11, तो ये क्या देगा खर्चे पर परसेंटेज वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। कितने की चाहता है 15% की वृद्धि। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। अब ट्रिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। किस में वृद्धि दे रखी है, परसेंटेज में वृद्धि। परसेंटेज प्राइस में कितनी वृद्धि होती है 26% की, तो 100 लिख देंगे यहाँ पे प्राइस या कंजप्शन, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च पे क्या प्रभाव पड़ रहा है देखते हैं। 26% की वृद्धि, 26% की वृद्धि होती तो 126। ठीक है, प्राइस क्या हो जाएगी 126। एक व्यक्ति डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। व्यय में यानी कि एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि 15% की, तो ये कितना हो जाएगा 115। ठीक है, उसे अपने खपत में कितना परसेंट कम करना होगा, तो कम कितना कर रहा है भाई 126 में से 115, 126 में से 115 माइनस कर दो, तो इसमें क्या होगा 11%, 11 की कमी किस पे होगी 126 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें परसेंटेज कमी कितने की हुई, परसेंटेज कमी 1100 अपॉन 126, तो इसका आंसर लगभग आएगा 8.7%। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें।